बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एसिड्स, एल्कलीज एंड सॉल्ट। इससे पहले हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उन केमिकल्स की नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका नेचर क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है, उसमें के कौन से एसिड्स क्या होती हैं और बेसिक चीज़ें क्या होती है और सॉल्ट क्या होता है, और क्या ये केमिकली सेम होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम इसी सेशन में हमने कवर करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड जो है हमारे पास वो निकला है एसिडस। एक लफ्ज़ है लैटिन का, लैटिन वर्ड है ये एसिड्स, एसिडस, जिसका मतलब होता है सौर। यानी कि टेस्ट की बात हो रही है, सौर का मतलब होता है खट्टा। तो अगर हम जनरली देखें कि वो तमाम चीज़ें जो खट्टी होंगी वो एसिड्स कहलाएंगी। ये जनरल डेफिनेशन हो गई। अगर हम केमिस्ट्री में देखें ना कि केमिस्ट्री में एसिड्स किस चीज़ को बोलते हैं, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने कहा कि जो एसिड्स होती है ना, एक रफ आइडिया दिया कि ये एसिड्स, इन एसिड्स में कुछ ख़ास एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये एसिडिक होती है, यानी कि इसका टेस्ट खट्टा होता है। उसके बाद 1940 में क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कहा कि 1840 में कि ये जो दरअसल ये जो एसिडिक चीज़ें हैं ना, ये है हाइड्रोजन की वजह से। किस चीज़ की वजह से है? ये हाइड्रोजन की वजह से है, क्योंकि तमाम जितने भी एसिड्स हम देखें ना, उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये एसिडिक नेचर एसिड्स की इसीलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि 1903 में अर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, 1903 में अर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे। अर्हीनियस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो एसिड्स होती है ना, उनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयंस में टूट जाती है। यानी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, अगर हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें, एक्वस सोल्यूशन यानी कि वो सोल्यूशन जो एक्वस का मतलब होता है वाटरी सोल्यूशन, जो वाटर से बना हुआ होता है, तो ये डिसोसिएट होंगे यानी कि टूटेंगे आयंस में, ठीक है। और क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव आयन बनाएंगे। एसिड्स वो होंगे अगर हम उसको पानी में मिलाएं और वो हमें हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होता है, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, वो अगर हमें दें तो वो क्या होगा? वो एसिड्स होंगे। और मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे देखें तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर हमने डिसोसिएट किया वाटर के साथ, इसको अगर हमने रिएक्शन करवाया तो इससे क्या बनेगा कि एक तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, प्लस इसके साथ साथ इसमें से क्लोरीन आयन बनेगा। ये दरअसल हो क्या रहा है कि HCl जब वाटर के साथ इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं ना, तो बनते हैं H पॉजिटिव आयन, और ये स्टेबल नहीं होते। और जब ये स्टेबल नहीं होते तो ये इस वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे और साथ में क्लोरीन गैस बन जाएगी। उन्होंने ये कहा अर्हीनियस ने, और इसी पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद बेसिस क्या होती है? देखिए, जो एसिड्स थी उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि उसका टेस्ट खट्टा होता है, और ये कहा गया कि उसमें हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी की वजह से इसका जो टेस्ट है वो एसिडिक होता है, सौर होता है। और अर्हीनियस ने क्या कहा कि एसिड्स को अगर हम पानी में मिलाएं तो वो क्या होगा? उसमें प्रोटॉन, उसमें हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। बेसिस, दूसरी तरफ अगर हम बेसिस को देखें ना, तो इसका टेस्ट क्या होगा? इसका टेस्ट बिटर होगा।
उसका सौर था, इसका बिटर होगा, कड़वा कड़वा टेस्ट होगा बेसिक का। और ये बेसिक गुड क्लीनिंग एजेंट हैं, गुड क्लीनिंग एजेंट है ये। यानी कि अगर हम कपड़े धो रहे हैं या कोई किसी चीज़ की सफाई कर रहे हैं तो बेस ही वो चीज़ है जो उस सफाई करने में मदद देती है, जो उसमें में पाई जाती हैं, सूप वगैरह में, साबुन वगैरह में पाई जाती हैं। अच्छा, अब बेस क्या करती है, जिस तरह हमने कहा कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, इसी तरह बेसिस क्या देंगी, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन देंगी। मिसाल के तौर पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको अगर हम वाटर में मिलाएं तो सोडियम आयन बनेगा और क्या बनेगा, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसका मतलब कि वहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस बन रहे थे और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस बन रहे थे, ठीक है। और अगर बेस है, अगर कोई बेस है उसको हम पानी में डिज़ोल्व करें और अगर वो डिज़ोल्व हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो अल्कली है। क्या है, अल्कली है, ठीक है। अब तमाम अल्कली बेसिस होती है लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं होती। अल्कली की डेफिनेशन क्या है कि वो बेसिस जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करें और वो हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अल्कली है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो हो क्या रहा है कि अगर मैं एसिड बेस की बात हो गई, अब नेक्स्ट जो आखिरी हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है कि सॉल्ट दरअसल जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, एसिड को हम बेस के साथ मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है ना, रिजल्टिंग सोल्यूशन वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक पॉइंट आएगा जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन और एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सॉल्ट प्लस वाटर भी यहाँ पे बन जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि HCl प्लस NaOH को अगर हम मिलाएं तो इससे क्या बनेगा कि NaCl बनेगा और दूसरा जो वाटर बनेगा। किससे बना, हमने क्या कहा कि ये H आयन देते हैं, ठीक है, और ये OH आयन देते हैं, तो ये दोनों ने क्या बनाया, वाटर बनाया, और क्या बचा, सोडियम और क्लोरीन। तो वो दोनों ने आपस में रिएक्शन करके वो नमक बन गया। ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड बेस और अल्कलीज़ का। इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक्स को जल्द कवर करेंगे और इस पे डिस्कशन इंशाल्लाह क्लास में होगी। आज तक इस वीडियो में आज तक इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।